प्रयागराज से बड़ी खबर है। दो हिस्सों में बटी गोमती एक्सप्रेस ट्रेन। आपको बता दें कि प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। कपलिंग टूटने से यह बड़ा हादसा हुआ है। बड़ा हादसा लेकिन टल गया। करीब 1.5 घंटे तक बीच रास्ते में ही ट्रेन खड़ी रही। 1.5 घंटे बाद पूरी ट्रेन को रवाना किया गया। घटना में ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित हैं। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रयागराज से बड़ी जानकारी है, जहां पर ट्रेन दो हिस्सों में बट गई। आपको बता दें कि प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन की यह घटना है। कपलिंग टूटने से यह घटना हुई। दो बोगियों के साथ इंजन आगे चला गया, बाकी डिब्बे बीच रास्ते में ही रह गए। प्रयागराज के रामचौरा स्टेशन के पास की यह पूरी घटना है। करीब 1.5 घंटे तक बीच रास्ते में ही ट्रेन खड़ी रही। 1.5 घंटे बाद पूरी ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। घटना में ट्रेन के सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी हादसा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि रेल प्रशासन और यात्रियों ने ट्रेन रवाना होने के बाद राहत की सांस ली है। हालांकि रेलवे ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है। दो हिस्सों में ट्रेन बटती हुई नजर आई। प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन की यह घटना बताई जा रही है। कपलिंग टूटने से घटना हुई है। दो बोगियों के साथ इंजन आगे चला गया, बाकी डिब्बे बीच रास्ते में ही रह गए। प्रयागराज के रामचौरा स्टेशन के पास की पूरी घटना है। करीब 1.5 घंटे तक बीच रास्ते में ही ट्रेन खड़ी रही। 1.5 घंटे बाद पूरी ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। घटना में ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित है। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी हादसा नहीं हुआ है। हालांकि रेलवे ने जांच के आदेश इस पूरी घटना को लेकर दे दिए हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता पीयूष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, किस तरीके से घटना हुई, क्या जानकारी है, अपडेट क्या है पूरा? जी राशि, आपको बता दें कि जो आपकी गंगा गोमती एक्सप्रेस है, ये प्रयागराज से लखनऊ रोज सुबह जाती है। इसका समय सुबह 6-6:30 बजे के आसपास है। जैसे ही यहाँ से ट्रेन छूटी, उसकी दो बोगियां इंजन से अलग हो गई। थोड़ी दूर जाते ही रामचौरा स्टेशन के पास की घटना है। इंजन जो है वो एक बोगी को लेकर निकल के चला गया। बाकी पूरी ट्रेन लगभग आधे घंटे तक वहाँ खड़ी रही, जिससे कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि पीछे लाइन में कई ट्रेनें और लगी हुई थी जो कि रास्ते में थी। लेकिन ये तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। कितने बजे हादसा हुआ है पीयूष? ये करीब 7:30 बजे के आसपास स्टेशन से छूटने के 1 घंटे के बाद यह हादसा हुआ है, जिसको बता रहे हैं कि जो कपलिंग होती है इंजन के डिब्बों को जोड़ने वाली, वो कपलिंग टूट गई। टूटने के साथ ही इंजन के साथ एक बार चला गया, बाकी पूरी ट्रेन वहीं पे खड़ी रह गई। और ये ड्राइवर को पता भी नहीं लगा कि ये ट्रेन जो है पीछे की छूट चुकी है। और काफी आगे जाने के बाद उसको यह एहसास हुआ, तब जाकर हेडक्वार्टर को सूचना दी गई और इसके बाद आवागमन को रोका गया। और फिर करीब 2 घंटे के बाद वहां से वापस ट्रेन को रवाना किया गया। ठीक है पीयूष, लेकिन रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कोई बड़ी लापरवाही जरूर सामने आ सकती है, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी राशि, सभी यात्री सुरक्षित हैं। बड़ा हादसा टल गया। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जब नियमित जांच होती है, रख रखाव किया जाता है, तो फिर ये कपलिंग कैसे टूट गई। उसमें गाड़ी की रफ्तार भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो कि जिससे भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बस राहत वाली बात यह है कि कोई हादसा नहीं हुआ। और अब जांच में ही पता लग पाएगा कि पीयूष, कितने यात्री इस ट्रेन में सवार थे? जी देखिए, नियमित गाड़ी है जो कि यहाँ से लखनऊ जाती है। कई नियमित जो काम करने वाले लोग हैं, कई लोग हैं, वो सभी इसी से सफर करते हैं। बीच में कई स्टॉपेज हैं इसके, तो इसमें करीब 15 से 20 बोगी डिब्बे होते हैं। हर बोगी में 60 से 70 लोग से करीब सवार होते हैं। तो कम से कम हजारों की संख्या में लोग इसमें सफर कर रहे थे। और सुबह का वक्त था, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे कि उन्हें जाना है, क्या काम करना है। ऐसे बीच में एकदम से जब गाड़ी रुक गई और बढ़ाने का इंजन निकल गया, सभी हड़बड़ रह गए, उतर के देखे। अब ये भी एक इसमें शंका थी कि पीछे से कोई और गाड़ी ना आ रही हो, क्योंकि ये रूट जो है राशि, आपको बता दें कि ये मेन रूट है लखनऊ का। सारी गाड़ियां प्रयागराज से जो लखनऊ जाती है वो इसी रूट से जाती हैं। तो ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए तत्काल हेडक्वार्टर को रेलवे को सूचित किया गया और सभी गाड़ियों का आवागमन तत्काल प्रभाव से रोका गया था। पीयूष, कोई टेक्निकल दिक्कत इसे मानेंगे या फिर कोई लापरवाही? चूंकि ट्रेन रवाना होने से पहले तमाम चीजों को परखा जाता होगा, देखा जाता होगा। जी राशि, देखिए, इसमें एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है रेलवे में, जिसमें कि सभी कलपुर्जों की जांच की जाती है। हर कलपुर्जों पर एक नियमित तिथि होती है
कि इसमें किसी के बाद इसको बदल दिया जाएगा। अब यह जांच से पता लगेगा कि जो ये कलपुर्जे टूटे हैं ये क्या वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दायरे में आए थे कि नहीं आए थे, और उसमें क्या इसकी रख रखाव में बदलने की बात हुई थी, या फिर जो मटेरियल सप्लाई करता है रेलवे को उसकी ये कमी है कि मटेरियल कमजोर था। ये सब चीजें जांच का विषय है, लेकिन इसके लिए एक बड़ा हादसा आज कर लिया था। लेकिन पीयूष, उस वक्त हड़कंप यात्रियों में मच गया होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करीब 200 मीटर तक आगे ट्रेन चली गई थी और उसके बाद एहसास हुआ लोको पायलट को कि जो ट्रेन है वो 2 हिस्सों में बट गई है। ठीक है, जिससे कि ये बड़ा हादसा चल गया है। यात्री ने बहुत राहत भरी सांस ली है, क्योंकि ऐसे में देखिए क्या है कि ट्रेन का इंजन चला गया, जिनका पीछे के जो है वो अनियंत्रित होकर चल रहे थे, कोई गाइडेंस नहीं था, पीछे से गाड़ियों का आने का भी खतरा था। तो ऐसे में क्या है कि एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सूझबूझ के चलते तत्काल जो रेलवे मुख्यालय को सूचना दी गई इसकी, और सूचना के बाद तत्काल प्रभाव से ये गाड़ियां और धूल स्थिति सबको यथास्थान से रोका गया। रोकने के बाद वापस इंजन को वापस बुलाया गया, आने के बाद फिर ट्रेन से जोड़ा गया, नई कपलिंग लगाई गई और फिर ट्रेन को वापस लखनऊ रवाना। जी पीयूष, देखिए ये कहा जा रहा है कि करीब 1.5 घंटे तक स्थिति यही रही। 1.5 घंटे तक जो है वो कपलिंग को जोड़ा गया और उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इन 1.5 घंटों में यात्रियों को समय का बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा एक डर जो उनके मन में था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था, वो डर भी यूं ही बरकरार था। जी आके देखिए 1.5 घंटे का जो वक्त था, इसमें यात्री काफी परेशान थे। सभी को जरूरी काम होता है, क्योंकि यह ट्रेन जो है वो 4 घंटे में ही आपको लखनऊ पहुंचा देती है। 200 किलोमीटर का सफर तय करती है यह ट्रेन गंगागोम की। यह नियमित ट्रेन है, तो इसमें लोगों को देर भी हो रही थी, प्लस उसके साथ ही साथ ये लोग जो है भय में भी थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ट्रेन पीछे से आ जाए और एक कोई बड़ा हादसा हो जाए। इसको लेके अपने स्तर पर लोग कोशिश कर रहे थे कि पीछे से कोई ट्रेन ना आने पाए, और जिनके पास भी फोन था सभी उसको फोन करके रेलवे के अधिकारियों को, स्टेशन को सभी जगह सूचना दे रहे थे कि जिससे कि किसी भी तरह हो सके तो कोई हादसा ना होने पाए। ऐसे में सबने राहत भरी सांस ली जब एक बार वापस इंजन आया और आकर उसकी कपलिंग जोड़ी गई और फिर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका पीयूष।